हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम युक्ति पब्लिकेशन की हिंदी की बुक कर रहे हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, कल हमने कुछ वर्णमाला के बारे में जाना था और हिंदी के इतिहास के बारे में जाना था कल की वीडियो में, और उसके बाद हमने कुछ MCQs भी लगाए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 हिंदी व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा? अगर आपसे पूछे कि हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा जे केटलर ने। तो जे केटलर ने हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ जे केटलर ने लिखा है। इसके अतिरिक्त सन 1924 में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण और सन 1928 में किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन नामक प्रमुख व्याकरण ग्रंथ लिखे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट सभी। हिंदी व्याकरण के 5 प्रमुख तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनमें से प्रथम 4 विकारी हैं और अंतिम अविकारी है। मतलब अव्यय क्या होते हैं? हमारे अविकारी होते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमारी विकारी होती है। अब विकारी और अविकारी क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे आगे की वीडियो में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सभी ने बचपन से ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी वस्तु, ये एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दी जाती है, पर इस बार हमें डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमें समझनी है। किसी भी चीज़ का नाम होता है आपके आसपास, आपके कमरे में, आपके जो है पूरे घर में, आपके पूरे गांव में, कस्बे में, जहाँ पे आप रहते हैं, उस वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, वहाँ उस हर चीज़ का नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, आगरा, गोदाम। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर पैलेस का नाम, जो अगर हमें जो चीज़ बताती है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अभी मैं आपको जब जातिवाचक संज्ञा बता दूंगी, तो जब मैं इन दोनों में डिफरेंट बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञाएं। जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की समस्त वस्तुओं का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, पुस्तक। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंट समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे और जातिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे। देखिए अगर हम बोले लड़की, तो लड़की तो बहुत सारी हो सकती हैं, किसी कोई भी लड़की हो, चाहे उसका नाम सीमा है, ठीक है, चाहे उसका नाम रीता है, कुछ भी है उसका नाम, तो आप उसको लड़की ही बोलेंगे अगर आपको वो लड़की दिखाई देगी। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम लेके सीमा, तो सीमा जिसका नाम है, सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ उसकी साइड ही है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी पर्टिकुलर नाम जो सिर्फ उसी का हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा, जैसे जाति मतलब पूरी जाति का जो बोध कराया हमें। जैसे लड़की, अब लड़की में सीमा भी आ जाएगी, रीता भी आ जाएगी, सोनिया भी आ जाएगी, सभी लड़की आ जाएंगी। लड़का, सभी लड़के आ जाएंगे। पर एक किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम, जैसे राम, तो ये किसी एक ही बच्चे का या किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिखाई दे तो आप वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। और जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर आपको पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति का बोध हो। जैसे नदी, ठीक है। अब देखो नदी, नदी में कौन कौन सी नदी है? हमारी सभी नदी है, इसमें आ जाएंगी गंगा नदी, यमुना नदी, चेनाब, व्यास, सभी नदी आ जाएंगी। ठीक है, इससे हमें पता तो नहीं चल रहा कि किस नदी के बारे में बात हो रही है, नदी के बारे में बात हो रही है। तो ये जाति है, पूरी जाति। नदी तो सभी जाति है, सभी नदी क्या है? सभी ही जो है आपकी नदी ही है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर नदी की बात करें, लाइक गंगा, ठीक है, अब गंगा की बात हो रही है, तो गंगा क्या है? एक अलग नदी है। आपके माइंड में एक अलग नदी के बारे में दिमाग में घुमा कि हाँ गंगा, गंगा की बात हो रही है, तो वो क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदियाँ तो बहुत सारी हैं वरना, ठीक है। ऐसे ही पुस्तक,
तो देखिए पुस्तक तो सभी सभी चाहे वो आपकी ईवीएस की बुक हो, चाहे आपकी हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, तो सभी क्या हैं, पुस्तक ही हैं। पर अगर मैं किसी एक पुस्तक का नाम लूँ कि अपनी मैथ की पुस्तक निकालिए, अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए, तो वो क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी एक पुस्तक का नाम ले रही हूँ। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आपने इससे समझ लिया तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो बहुत इजी है, आराम से समझ सकते हैं आप इसे। देखिए, जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, दया, मिठास। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे हमारी ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है। जैसे प्रेम, हम इस प्रेम को सिर्फ फील करते हैं कि हाँ ये हमसे प्रेम करता है, ठीक है। और गुस्सा, क्रोध, दया, मिठास, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम इन्हें फील कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो जैसे आप समझ ही सकते हैं, भाव, जिससे हमें सिर्फ भाव का पता चले, जिससे वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको तीनों संज्ञाएं समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में जो शब्द नपुंसक लिंग थे वे हिंदी में या तो पुल्लिंग बन गए हैं या स्त्रीलिंग बन गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं दिया है, सिंपली बस थोड़ा ये आपको नॉर्मली बताया गया है, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, जैसे लिंग वचन की पहचान कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसको डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊँगी। अब चलते हैं सर्वनाम पर, जो हमारा सेकंड नंबर पे था। संज्ञा हमने पढ़ लिया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इनकी तालिका इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के आपको सर्वनाम गिवन है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक, ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक में निकटवर्ती, दूरवर्ती। अनिश्चयवाचक में प्राणिबोधक, वस्तुबोधक। संबंधवाचक में जो, सो। और आपके पर्सनवाचक में प्राणिबोधक, कौन, वस्तुबोधक, क्या, ठीक है। और निजवाचक में स्वयं और आप ही, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं इसको। सर्वनाम वो होते हैं जो हमारे संख्या के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होंगे, जैसे मैं आपको कहूँ कि राम एक लड़का है और राम स्कूल जाता है। अगर मैं बार बार ऐसे ही राम का यूज़ करूँ, राम खाना खाता है, राम खेलता है, तो क्या होता है, थोड़ा ये बोरिंग सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार राम का यूज़ ना करना पड़े, हम ऐसे बोलते हैं राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है। अब ये जो हमने वह यूज़ किया है किसके इस पैलेस पे, राम के पैलेस पे, तो ये जो राम के पैलेस पे हमने वह यूज़ किया है, यही वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे हम अपने बारे में बात करें, तो आप अगर ऐसे बोलोगे कि मेरा नाम सायमा है, मैं बोलूँ कि सायमा स्कूल जाती है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलते हो, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो जो आप मैं यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, वो क्या है, सर्वनाम है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे नंबर 3 पर, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहे जाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे काला घोड़ा शब्द में घोड़ा विशेष्य है, संज्ञा, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का नाम क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसमें कहा गया है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। और विशेषण किसे कहते हैं, जो उसकी विशेषता होती है। जैसे मैं बोलूँ मोटी लड़की, ठीक है, मैं बोलूँ मोटी लड़की,
तो आप बताइए मुझे इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो लड़की क्या है, एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लड़की क्या है, एक संज्ञा है। और किस प्रकार की संज्ञा है ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया ये है किसी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए खैर हम अभी उस पर नहीं जाते। अब देखिए मोटी लड़की में मोटी हमारा क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि ये विशेषता है इसकी कि वो मोटी है। और लड़की हमारी क्या है, संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं, विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। गुणवाचक, जिसमें हमें गुण बताया जाए किसी वस्तु का कि नई है या पुरानी है, लाल है, पीली, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, गोल, चकोर आदि। ठीक है, ये क्या है, गुण बता रहा है। गुणवाचक क्या है, गुण बता रहा है कि ये किसी वस्तु का गुण बताएगा जो हमें, वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक क्या होता है, जो हमें संख्या बताएगा, 20, 25, 10, 100, निश्चित। अच्छा, निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं और अनिश्चित होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें प्रॉपर आपको काउंटिंग दी हो, जैसे 20, 50, 10, 2, 4 ऐसे, तो वो निश्चित संख्यावाचक में आ जाते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में कौन आते हैं, कुछ कई जो अनिश्चित हो पर हो संख्यावाचक। अब आ जाइए परिमाण बोधक। परिमाण बोधक मतलब जो मापे जाए, परिमाण हो सके जिनका, जैसे 10 किलो, 5 कुंटल, 10 लीटर, बहुत सा, बहुत थोड़ा, अधिक। तो ये वर्ड जिसमें यूज होंगे आप समझ के चलिएगा कि ये क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण आगे पढ़ते हैं। देखिए सार्वनामिक विशेषण देख लीजिए, वह घर मेरा है, वह सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी आ रहा है, कोई सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा सार्वनामिक विशेषण है। तो आप समझ गए ना, जिसकी विशेषता, जैसे हमने कहा था ना विशेषण, तो वही हमारा सार्वनामिक विशेषण। देखिए जिसके बाद फौरन क्या है, एक संज्ञा है, वह घर। तो घर क्या है, घर किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो वह घर, तो घर के विशेषता के, घर के बारे में इशारा कर रहा है वह, तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। आदमी क्या है, संज्ञा है, और आदमी से पहले लगाए कोई, तो कोई हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे देखिए आदमी है, आदमी क्या है, संज्ञा है, और ऐसा, तो ऐसा क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें सार्वनामिक विशेषण में। नेक्स्ट है हमारा क्रिया, और क्रिया हम देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।